गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से वेलकम है आज आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट में पिछले लेक्चर के दौरान हम लोग क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग जिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फर्स्ट क्लास में देखे थे, जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टार्ट हुआ था, तो वहां से स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, ये सीखेंगे। लैंग्वेज लिखने सिखाते हैं। आप समझ चुके हैं, क्वेश्चंस बना चुके हैं, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करना है? बच्चे समझ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस लिए आया था। तो जहां कुलम्स लॉ फेल किया, फिर वहां से क्या स्टार्ट हो गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। कुलम्स लॉ को और कैसे लगा सकते थे? तो कुलम्स लॉ जो था वो वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस था। इसमें क्या लिख देंगे? वैलिड फॉर more than 2 point charges। क्या सिखाना है? बच्चा बोला स्टेटमेंट। कुछ बच्चे तो खुद से लिख लिए होंगे। सबसे पहले ऐसे लिख देना स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डालना है। ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? If there are more than 2 point charges, 2 point charges, then total force on a given charge is equal to the vector sum of all the forces, vector sum of all the individual forces exerted on it। आगे लिखते हैं the force between 2 charges या 2 point charges लिख सकते हैं आप लोग। 2 point charges being completely unaffected due to the presence of other charges, due to the presence of, यहां लिख लेंगे, यहां लिख देते हैं other charges, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो ये हुआ स्टेटमेंट। सबसे पहले कुलम्स लॉ याद करते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड था। 2 से अधिक पॉइंट चार्ज आएगा, किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एग्जाम में आएगा स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबसे पहले लिख देंगे वैलिड फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेज। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहला बात मन में क्या आएगा कि अगर 2 से अधिक पॉइंट चार्ज है तो क्या करना है? किसी एक गिवन चार्ज पे बाकी सारे की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो कैसे निकालते थे? तो सारे चार्जेस की वजह से क्या करते थे? इंडिविजुअल फोर्सेस को निकाल के और सबको वेक्टोरियली ऐड करते थे। जैसे
सिंपल सा बात आपको हम समझा चुके हैं। जैसे देखिए यहां क्या था, यहां Q1 लिए थे, ऐसे Q1 लिए थे, याद कीजिए आप पिछला लेक्चर। यहां Q2 था, Q3 था, डॉट 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 n नंबर ऑफ चार्ज एज्यूम कर लिए थे। अब Q2 भी क्या कर रहा था, Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, Q3 भी किस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, Q1 पे, Qn भी किस पे, Q1 पे। मतलब सारे चार्जेस की वजह से Q1 पे इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स आ रहे थे। इंडिविजुअली मान लेते ये लगाया 2 न्यूटन, ये लगाया 4 न्यूटन, वो लगाया 6 न्यूटन। इंडिविजुअली अलग अलग क्या आ रहे थे, फोर्सेस आ रहे थे। और सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का हम लोग को क्या करना होता था, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम करना होता था। वेक्टर का इस्तेमाल किए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में। तो वही लिखे हैं, इफ देयर आर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, दिख रहा है n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम आपको समझा रहे हैं। मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, अगर 2 से अधिक पॉइंट चार्ज हुए, जैसे यहां है इस एग्जांपल में, तो टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, गिवन चार्ज यहां कौन है, किस पे निकाल रहे हैं, तो Q1 पे निकाल रहे हैं। वो किसके बराबर होगा, इस पे नेट फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा Q1 पे, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम। वेक्टोरियली ऐड करेंगे किसका, तो सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ओके, एक्सर्टेड ऑन इट किसके लिए है, यहां Q1 के लिए। किस पे एक्सर्ट कर रहा है, Q1 पे। ओके, अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां तक लिख के छोड़ देते हैं। आगे का लाइन और इंपॉर्टेंट है। जैसे इस दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 Q1, किस पे, ऑन Q1, एक्सर्टेड बाय Q2, फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय Q3। चलो ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या था, फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय Qn, ऐसे था। अब देखिए इस दोनों के बीच का जो फोर्स F12 है, क्या Q3, Q4, Q5, Qn के मौजूद होने की वजह से इस दोनों के फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। कूलम्ब्स लॉ में भी इस बात को बताए थे कि 2 पॉइंट चार्ज है, अगर तीसरा चार्ज यहां पे है तो क्या उस दोनों चार्ज के बीच के फोर्स पे कोई असर पड़ रहा है, नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक उसी तरह यहां n नंबर ऑफ चार्ज भले हैं, लेकिन इस दोनों के बीच का फोर्स को वो सारे चार्ज के मौजूद होने की वजह से कोई मतलब नहीं है। तो वही लिखे हैं, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बीइंग कंप्लीटली अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। बाकी सारे चार्जेस की वजह से कोई 2 पेयर ले लीजिए, जैसे Q1 और Q3 के बीच का फोर्स Q2 के रहने की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ किसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो ये लिख लिए, समझ गए, कोई परेशानी है, नोट्स बना लेना है। बढ़ते हैं आगे। आज एक अच्छा सा छोटा सा नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बहुत मजा आएगा। नाम तो पहले सुना दिए होंगे, लेकिन उसको आज अच्छे से डील करेंगे। याद कीजिए जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे उस समय हम एक पॉइंट बोले थे, एक नया चीज आपको सुनाए थे, याद होगा, परमिटिविटी। क्या सुनाए थे, परमिटिविटी। आपको ये बताए थे कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स उस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। बोले थे या नहीं बोले थे, बोले थे। तो आज के टॉपिक में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम भी है, तो क्या है नाम, और इसको बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कैसे कर देंगे। और ये सर रिलेटिव परमिटिविटी को, तो याद कीजिए परमिटिविटी को किससे डिनोट करते थे, याद है,
एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से करते हैं परमिटिविटी को रिप्रेजेंट। अब जैसे पहले समझते हैं ध्यान से, फिर लिखने का काम करेंगे। यहां टॉपिक में लिखे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लिखे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन के बाद यहां क्या डाल देंगे? आर डाल देंगे। एप्सिलॉन आर हो जाएगा क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं। ये रहा पॉइंट चार्ज Q1, ये दूसरा पॉइंट चार्ज रहा Q2। सेपरेशन कितना? R। दोनों के बीच फोर्स बताओ। बच्चा बोला सर पहले मीडियम बताओ तब हम फोर्स बताएंगे। तो हमने बोला कि दोनों पॉइंट चार्ज कहां रखा है? तो वैक्यूम में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? वैक्यूम में। बहुत आसान है। F इज इक्वल टू क्या करते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, याद कीजिए, नोट लिखते थे। यहां क्या लिख देते थे? एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस पे। सर ये एप्सिलॉन नोट क्या है? ये एप्सिलॉन नोट क्या है? तो एप्सिलॉन नोट को बोले थे परमिटिविटी। परमिटिविटी किसका? तो ऑफ लिखे थे फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम ऑब्लिक एयर। देखिए आपके सिलेबस में वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस बराबर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उतना वैल्यू चेंज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये समझ में आया। जब दो पॉइंट चार्ज को आर सेपरेशन पे रख देंगे, कहां? तो वैक्यूम में। फोर्स कितना लगेगा? इतना लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं बताए थे कि परमिटिविटी एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मीडियम का, जिस पे किसका वैल्यू डिपेंड करता है? फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है। मतलब ऐसा सिखाए थे कि मीडियम चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? परमिटिविटी चेंज होगा। और परमिटिविटी के चेंज होने से किसका वैल्यू चेंज होगा? फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। तो यहां फोर्स किसमें आया? तो ये फोर्स आया वैक्यूम में। किसमें आया? वैक्यूम में फोर्स लिखे, क्योंकि परमिटिविटी किसका लिए है? वैक्यूम का लिए। तो यहां एफ नोट भी लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। परमिटिविटी वैक्यूम का, फ्री स्पेस का, एयर का, तो फोर्स भी किसका? वैक्यूम का। समझ रहे हैं बात को? अब चर्चा करते हैं। ये दो सेम चार्ज, यही कंडीशन ले लिए। देखिए इधर, ये आपका Q1 और ये रहा Q2। फिर से सेपरेशन कितना? तो बच्चा बोला सर सेपरेशन है R। अब क्या करें? हम पूछे बच्चा को, क्या पूछे? फोर्स बताओ। बच्चा बोला मीडियम बताओ। तो इस बार वैक्यूम में नहीं है, कोई भी मीडियम में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? मीडियम में दोनों चार्ज रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब फोर्स किस में लिखेंगे? तो यहां लिखना होगा फोर्स इन क्या? मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय सब कुछ 4 पाई, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चा बोला सर इस बॉक्स में डाल के दिखाओ, क्या लिखोगे आप? यहां क्या लिखेंगे? किसमें है चार्ज? चार्ज के बीच क्या है? दो पॉइंट चार्ज के बीच क्या है? मीडियम है। क्या है? मीडियम है। यहां परमिटिविटी लिखना है। यहां वैक्यूम था, यहां परमिटिविटी लिखना था। फोर्स वैक्यूम में लिख रहे थे तो परमिटिविटी वैक्यूम का डाले। अब यहां क्या करेंगे? परमिटिविटी मीडियम का डालेंगे। तो यहां एप्सिलॉन मान लेते हैं। यहां एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ क्या? तो बच्चा बोला मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, इसको नोट कीजिए पहले। तो लिख लिया आप लोग। ये किसका? मीडियम का। ये किसका? फ्री स्पेस का या वैक्यूम का। देखिए इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? मतलब किसी मीडियम का परमिटिविटी।
किसी मीडियम का, जैसे ग्लास हो, ऑयल हो, वाटर हो, तो क्या है वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर। अकेला पानी का चर्चा कर रहे हैं, पानी का किसी के कंपैरिजन में चर्चा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये वैक्यूम, तो मिटाते हैं इसको। समझ गए? एक तरफ था वैक्यूम और दूसरे तरफ क्या था? मीडियम। अब यहां से देखिए एक बात और समझा जा सकता है। बताओ ये बॉक्स ये क्या है? परमिटिविटी किसका? मीडियम का। ये क्या? फोर्स मीडियम का। मतलब परमिटिविटी जितना ज्यादा उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू उतना ही कम। समझ रहे बात को? परमिटिविटी का वैल्यू किसी मीडियम में जितना ज्यादा, फोर्स का वैल्यू उतना ही कम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ रहे हैं। इस तक भी पहुंचेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, इसका वैल्यू बताएंगे। जानते हैं क्या होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ये समझ में आया? ये किसका है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चा बोला ये है सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको क्या बोलेंगे? एयर, या क्या बोलेंगे? वैक्यूम। क्या बोलेंगे? वैक्यूम। तो ये देखिए फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम में जो परमिटिविटी का वैल्यू होता है ना, वो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। ये क्या है? इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। मतलब इस बात से आपको यह पता चल रहा होगा कि अगर वैक्यूम में परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम है, मिनिमम है, मतलब वैक्यूम में जो आप फोर्स लिखते हो वो फोर्स का क्या है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। परमिटिविटी मिनिमम तो फोर्स क्या हो जाएगा? वैक्यूम में मैक्सिमम। कुछ का परमिटिविटी हम आपको बता के दिखाते हैं। देखिए वैल्यू दिखाते हैं और तब आपको फील आएगा कि हां वैक्यूम के कंपैरिजन में वाटर का क्या कहानी है, ग्लास का क्या कहानी है। तो देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन वाटर का जो होता है, एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी किसका? तो वाटर का। ये होता है 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, यूनिट यही लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? उसी तरह परमिटिविटी ग्लास का अगर हम बात करें तो ग्लास के परमिटिविटी का वैल्यू है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसको अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये किसका चर्चा? ये ग्लास का। ये किसका? वाटर का। ये किसका? वैक्यूम या फ्री स्पेस का। बताओ, तीनों वैल्यू कंपेयर करो। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे, स्पेशली बायो सेक्शन वाले, सर ये तो 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये सबसे ज्यादा है। नहीं, पावर देखिए, -12, -10, -11, कौन सा मिनिमम है? ये सबसे मिनिमम है। फ्री स्पेस वाला सबसे कम है, वाटर वाला क्या है? ज्यादा है। फिर ये क्या है? समझ रहे बात को? तो परमिटिविटी सबसे मिनिमम किसका हुआ? फ्री स्पेस या वैक्यूम का हुआ। अब देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ, ये क्या? मीडियम। कुछ नहीं डाले, ऐसे करके नोट डाल दिया, मतलब किसका? एरिया वैक्यूम का। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ किसका? वैक्यूम या फ्री स्पेस। ये किसका परमिटिविटी? एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का आप ले लो, उसका परमिटिविटी जो होगा फ्री स्पेस या एयर से ज्यादा ही होगा, कभी कम नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर। तो ये स्टार डाले, आगे देखिए। तो ये क्या लिखे, ये परमिटिविटी लिखे। अब फोर्स का बात करें तो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में जो फोर्स का वैल्यू आएगा उससे हमेशा वैक्यूम वाला फोर्स जो होगा वो मीडियम वाले फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि परमिटिविटी वैक्यूम वाला क्या है, ज्यादा है। सॉरी, परमिटिविटी मीडियम वाला ज्यादा है, वैक्यूम वाला कम है। ये किसका, तो वैक्यूम का। ये किसका, मीडियम का। मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है, वैक्यूम का क्या है, कम है। इसलिए वैक्यूम वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और मीडियम वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो क्लियर है ये चीज। तो देखिए क्या कंक्लूजन आया, परमिटिविटी इज मिनिमम फॉर फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम ऑब्लिक एयर एंड फोर्स इज मैक्सिमम फॉर फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर ऑब्लिक वैक्यूम। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है सर, रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चा परेशान, लेकिन परेशान तो होना नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, जैसे सिंपल सा बात ऑप्टिक्स में लिखते थे 1μ2, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये क्या था, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वर्ड आया, कंपैरिजन आया, दो मीडियम आया, तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो जाएगा। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। जैसे एक टर्म हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी लाए थे थोड़ा देर पहले। ओके, तो ये हो गया परमिटिविटी का। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ होता है मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ क्या, तो फ्री स्पेस। दो परमिटिविटी के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चा बोला सर नहीं समझ में आया, वापस से बताओ, अच्छे से बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का रिलेटिव परमिटिविटी का एक्चुअल में अंदर से क्या फीलिंग है सर, क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, अभी आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिए। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, यहां से क्या आया, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, इनटू परमिटिविटी ऑफ क्या, वैक्यूम। अब यहां से देखिए आपको गजब समझ में आएगा। सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, पहले ये बताओ, ये क्या है, ये है सर परमिटिविटी किसका, तो वैक्यूम का, ये किसका, मीडियम का, और ये क्या, तो रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना टाइम्स है, कितना गुना ज्यादा है, ये कौन बता रहा है। परमिटिविटी ज्यादा किसका, तो सर मीडियम का, कम किसका, मिनिमम किसका, तो वैक्यूम का। किसी मीडियम का, मान लेते हैं ऑयल का रिफ्रैक्ट, ऑयल का परमिटिविटी, ग्लास का परमिटिविटी आपको कंपेयर करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम या एयर में जो परमिटिविटी है उसका कितना टाइम्स जो है मीडियम में परमिटिविटी है, वो कितना टाइम्स जो है वो कौन बताता है, तो वो बताता है रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। समझ में तो आ गया होगा। अब जैसे एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, लिखते हैं वाटर इज 81
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। इसका मतलब देखो इधर, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी के जगह पे क्या लिख दें, 81 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 81 इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब जिस बात को हम बता रहे थे उसको ध्यान से देखिए, 81 क्या है, तो बच्चा बोला रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताया, मीडियम है, ये मीडियम को क्या लिख देंगे, वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां चर्चा किसका है, वाटर का है। अब वाटर का परमिटिविटी जो है वैक्यूम के परमिटिविटी के कितना टाइम्स ज्यादा है, तो 81 टाइम्स ज्यादा है। 81 ये किसने बताया, तो रिलेटिव परमिटिविटी ने बताया कि वैक्यूम के कंपैरिजन में परमिटिविटी मीडियम का, वाटर का, यहां पे मीडियम वाटर है, कितना टाइम्स है, तो 81 टाइम्स है। तो वही 81 जो है कितना टाइम्स, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। किसके रिलेटिव, तो वैक्यूम के रिलेटिव। किसका, तो मीडियम का। कितना, तो जितना रिलेटिव परमिटिविटी होगा उतना। तो मिटाते हैं इसको, इतना समझ गए। अब देखिए बच्चा बोलेगा सर ये आया कहां से, कैसे लिख दिए रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आइए देखें, याद कीजिए, दो चार्ज, पहला क्या Q1, दूसरा क्या Q2, सेपरेशन कितना, बच्चा बोला R, सेपरेशन कितना, तो R, ठीक है। कहां रखे थे सर, तो वैक्यूम में रखे थे। फोर्स कितना, तो F नॉट इक्वल टू क्या आया था, 1/4 बोलो परमिटिविटी किसका, वैक्यूम का, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसी को वैक्यूम को हटाओ, मीडियम लगाओ, तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या डालेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फटाक से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए इधर ध्यान से, कर लिए डिवाइड, कमेंट करना है जल्दी जल्दी। अब F, इसको डायरेक्ट F नॉट अपॉन F इन क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर देंगे। 1/4 भच, ये भी भच, क्या हो गया, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, तो परमिटिविटी है, किसका, तो मीडियम का परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, हाँ बिल्कुल बोलते थे। तो ये देखिए रिलेटिव परमिटिविटी यहां दो तरह से डिफाइन भी आप कर सकते हैं। पहला नंबर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही जो दिख रहा है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिख देंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये समझ में आया आपको। तो ये दूसरा डेफिनेशन है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, दो फोर्स का रेशियो है। कब, दो फोर्स को, दो पॉइंट चार्ज को अगर सेम सेपरेशन पे रखे हैं, सेम सेपरेशन, यहां भी आप जब मीडियम में रखें तो भी सेपरेशन आर, एक बार वैक्यूम में रखे, एक बार कहां रखे, मीडियम में रखे, तो फोर्स जो वैक्यूम में आया
और फोर्स जो मीडियम में आया, दोनों के रेशियो को ही क्या बोला गया? रिलेटिव परमिटिविटी बोला गया। और दूसरा, अगर परमिटिविटी के रेशियो के टर्म में बताना चाहते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? मीडियम, नीचे वैक्यूम। फोर्स के टर्म में ऊपर वैक्यूम, नीचे मीडियम। तो ये डेफिनेशन रहा किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। सब कुछ लिखाएंगे, अभी समझाने का दौर चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो नोट कीजिए इसको, तो मिटाते हैं इसको। समझ गए? आगे देखिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है? तो वैक्यूम में जो परमिटिविटी है और मीडियम में जो है, तो किसी मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स परमिटिविटी है, वो क्या कौन बताता है? रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। अब देखिए ध्यान से, ये यहां तक क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कोई भी मटेरियल, मान लेते हैं ग्लास, इस दे देते हैं 9। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 9। इसका मतलब क्या? फिर बच्चा वही लिखेगा जैसे वाटर में लिखा था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब रिलेटिव परमिटिविटी को क्या लिखेगा? 9 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो देखिए वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसके कितने टाइम्स मीडियम में परमिटिविटी है? तो कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। तो यही 9 टाइम्स क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी हो गया 9। किसका? ये मीडियम में ये क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ, यहां क्या लिख सकते हैं? ग्लास। ओके, तो फिर से ये स्टेटमेंट क्लियर है। अगर दे देगा एग्जाम में, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 9, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? ओके, तो ये आप परमिटिविटी, वैक्यूम के परमिटिविटी के कंपैरिजन के टर्म में समझे आप। अब हम फोर्स से कंपेयर करके आपको दिखाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो मिटाते हैं इधर। अब फोर्स में देखिए, फोर्स में क्या लिखे थे? बच्चा क्या बोलेगा? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, सर ऊपर क्या लिखो? वैक्यूम, नीचे क्या लिखो? मीडियम। बोलो हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर है। ओके, ये क्या? तो मीडियम, ये क्या? तो वैक्यूम। अब देखेंगे ध्यान से, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू बच्चा क्या लिखेगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन, इसको क्या कर देंगे? अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। अपॉन क्या कर देंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। ये समझ में आया? अगर वैक्यूम में फोर्स दे दे, रिलेटिव परमिटिविटी दे दे, तो फोर्स इन मीडियम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट खट से फोर्स इन वैक्यूम को रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। अब देखिए, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम लिखे, अपॉन क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां क्या डालना पड़ेगा? तो यहां डालेंगे बच्चे एप्सिलॉन R डालेंगे। ओके, यहां एप्सिलॉन R की जगह पे K भी डाल सकते हैं। K भी क्या है? इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो ऐसे निकलेगा फोर्स इन मीडियम। ये जो ब्लैक से दिख रहा है वो क्या है? फोर्स इन वैक्यूम है। जो रेड से दिख रहा है वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? फोर्स इन मीडियम आ गया। तो ये फोर्स इन मीडियम का बात हो गया। परमिटिविटी सबसे कम किसका था? बताओ जल्दी। बच्चा बोला एयर का सर, फ्री स्पेस का। फोर्स सबसे मैक्सिमम किसका था? एयर का, फ्री स्पेस का। ओके, तो ये था मीडियम का परमिटिविटी। तो ये समझ में आया आप लोग को? अब देखिए वाटर के लिए इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? फोर्स इन मीडियम में क्या लिख देंगे? वाटर इज इक्वल टू
बताओ, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी बता चुके हैं पहले भी 81। मतलब वाटर में जो फोर्स होगा, अगर दो चार्ज के बीच अगर वाटर डाल दें तब जो फोर्स आएगा वो जो वैक्यूम में आ रहा था उसका क्या आएगा, 1/81 टाइम्स आएगा। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे बात को। और मीडियम में फोर्स, मतलब पानी में फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और मीडियम में परमिटिविटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बस इतना ही बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये था क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए परमिटिविटी का मतलब होता है क्या, तो बच्चा बोला परमिट करना। क्या करना, परमिट करना। सर परमिट करने पे फोर्स क्या होना चाहिए था सर, बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, घट रहा है। तो ये ध्यान से देखें, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो परमिटिविटी मतलब परमिट्स करना, मतलब ये अपने फील्ड को परमिट कर रहा है और इस दोनों चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। इसलिए फोर्स जो है मीडियम में क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। तो बनाइए कुछ क्वेश्चन रिलेटिव परमिटिविटी पे। ये Q1 Q2 है, सेपरेशन D है, इस दोनों के बीच का फोर्स अभी कहां रखा हुआ है सर, तो ये है अभी वैक्यूम में। वैक्यूम में है, फोर्स कितना है, F। मान लेते हैं सेम सेपरेशन पे इसको किस में ले आए, Q1 Q2, इसको ले आए किस में, किसी मीडियम में, किसी मीडियम में ले आए। मान लेते हैं ऑयल में ले आए। तो फोर्स जो है वो कितना हो गया, फोर्स जो है वो हो गया F/6। ओके, आपको निकालना है फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, निकालिए। बन गया, बोलो ना, बना। जल्दी से कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इधर अभी तुरंत पढ़े हैं आप, क्या, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन क्या, अपॉन के बोलो या क्या बोलो, बच्चा बोला एप्सिलॉन आर बोलो। अब फोर्स इन मीडियम कितना, फोर्स इन मीडियम, मीडियम मतलब ऑयल कितना, F/6, लिख दिए F/6, बहुत अच्छा। वैक्यूम कितना, तो वैक्यूम में फोर्स कितना है, F/एप्सिलॉन आर। ओके, अब F क्या हो जाएगा, भच। रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल का कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो ये रहा क्या, आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रहे सेपरेशन इसमें भी डी था, इसमें भी डी था। अगर सेपरेशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, यही होगा हम लोग का क्या, अगला सवाल। तो नोट कीजिए पहले इसको। तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, मान लेते सेपरेशन इसमें सेम था, अगर सेपरेशन चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं इस सेपरेशन को कम कर देते हैं, यहां ऐसे कर देते हैं, ये Q2 डाल देते हैं, इस सेपरेशन को कम कर देते हैं। कितना कर देते हैं, मान लेते हैं D/2 कर देते हैं। ओके, अब बताइए ये वैक्यूम है, अब सेपरेशन चेंज कर दिए, अब वैल्यू क्या होगा, फोर्स, ये मीडियम हो गया, मीडियम में फोर्स मान लेते हैं F/2 मान लेते हैं। ओके, अब आपको निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी। कैलकुलेट कीजिए, कम ऑन फास्ट, जल्दी से। सेपरेशन इस बार चेंज किए हैं, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, तो देखिए ध्यान से। ये क्या, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 अपॉन D²। ठीक है, अब क्या, फोर्स इन क्या कर देंगे, मीडियम इज इक्वल टू कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या, एप्सिलॉन Q1
Q2 अपॉन क्या कर देंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे d/2 का क्या स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। फोर्स इन, बच्चा बोला सर ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, फोर्स इन वैक्यूम मान लेते हैं, फोर्स इन वैक्यूम F0 अपॉन फोर्स इन मीडियम कितना है F/2 या F मान लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा d² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन d² अपॉन 4। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया है, बस क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। ये ऊपर रहा फोर्स इन वैक्यूम और नीचे रहा फोर्स इन मीडियम। अब क्या करेंगे, ये आएगा F, ये मीडियम है, बाय F इन मीडियम, ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई भच, ये Q1 Q2 ये भच। समझ में आया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू क्या कर देंगे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। किसका वैल्यू निकालना था, रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और एक बात, जब भी रिलेटिव परमिटिविटी आप लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा, इसका यूनिट नहीं लिखना है। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, तो दो फोर्स का रेशियो है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, क्या हो जाएगा भच। अगर और दूसरे डेफिनेशन का बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, दो मीडियम का रेशियो है, दो मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो है, ऊपर मीडियम नीचे वैक्यूम, ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम नीचे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गया, 8 आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन में सेपरेशन सेम रखे थे, आपसे रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करवाए। इस क्वेश्चन में सेपरेशन भी चेंज कर दिए और तब रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट करवाए। तो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, साथ साथ बनाते जाना है। देखिए फिर से हम लोग क्या किए, दो चार्ज ले लिए, एक कितना तो 20 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना फिर से 20 माइक्रोकूलम। सेपरेशन कितना है 40 सेंटीमीटर, कहां रखे हैं तो किसी मीडियम में। ओके, समझ में आया सिचुएशन। सेपरेशन कितना 40 सेंटीमीटर। आप रिलेटिव परमिटिविटी इस पर दिया हुआ है, सर कितना है 4 है, आपको निकालना कितना है, क्या निकालना है तो फोर्स इन मीडियम निकालना है। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, समझ में आया। दो चार्ज 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, सेपरेशन 40 सेंटीमीटर, रखे कहां है मीडियम में। रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 4, आपको क्या निकालना है फोर्स इन मीडियम। कोशिश कीजिए, बन गया, कम ऑन, 1 2 टाइम ऑफ। देखिए इधर ध्यान से, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। बच्चा बोला सर क्या बताए हैं, फोर्स इन मीडियम कैसे निकलता है। बच्चा बोला फोर्स इन वैक्यूम अपॉन क्या तो एप्सिलॉन आर या के, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम पहले पता करना पड़ेगा, तो कितना 1/4
या ऐसे कर लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी, यहां कर दिया रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। बन गया सवाल, आसान हो गया, समझ में आ रहा होगा। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के का वैल्यू बताइए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, Q1 बताइए कितना लेंगे? 20 माइक्रो कुलम्ब है, कुलम्ब में बदल लेंगे। 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 फिर से 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू कितना है? तो ये रहा 4, सेपरेशन 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में बदल लिए। फिर क्या करना पड़ेगा? इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 वाई, क्योंकि आर का क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब हो गया आसान, फोर्स इन मीडियम आराम से निकाल लीजिएगा। ये वैल्यू जो है आपका कितना आएगा? तो 5.62 न्यूटन आ जाएगा। सॉल्व खुद से कर लेना है, कैलकुलेशन में उतना माइंड नहीं लगाना है, ये सब खुद से करना है, आसान कैलकुलेशन है, इतना आंसर आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, रिलेटिव परमिटिविटी आज समझ में आया, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, समझ में आया। किसी मीडियम में फोर्स पूछ लिया जाए, समझ में आया। तो देखिए टॉपिक कहां का था? कुलम्ब्स लॉ का। दो चार्ज के बीच के मीडियम को चेंज करते थे, फोर्स का वैल्यू बस इंफॉर्म किए थे, चेंज हो जाता है। आज पूरा सटीक सटीक विश्लेषण पता चला, रिलेटिव परमिटिविटी सिखाए, वैक्यूम के परमिटिविटी के कंपैरिजन में किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना टाइम्स होता है, यही सिखाए रिलेटिव परमिटिविटी। और इस पे क्या करवाए? क्वेश्चंस करवाए। अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है, अगले क्लास में आएगा, एकदम डायरेक्ट फ्लूइड से जोड़ देंगे। किसको? परमिटिविटी को। इलेक्ट्रोस्टैट में फ्लूइड भी आएगा, और भी अच्छा सब क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या करना है? हम तो करते जा रहे हैं, आपको कमेंट करना है। पढ़ने में जहां डाउट हो रहा है, डाउट कमेंट में आना चाहिए। सर ये नंबर नहीं बना, ऐसे नहीं बना, ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, ये थ्योरी समझने में दिक्कत हो रहा है। साथ साथ चलना है, पीछे नहीं छूटना है। जो पीछे छूट जाएगा वो उलझ के रह जाएगा, समझ गए। टॉपिक वाइज क्लियर होना चाहिए। हर एक दिन को आप यही समझिए कि एग्जाम का ये अंतिम, जैसे कल एग्जाम है तो आज ये लास्ट डे है। अगर वैसा जिएंगे आप हर एक दिन को, पूरा सेशन, तो आपके एग्जाम के एक दिन पहले का रात जो होगा ना, वो बड़ा अच्छा रात होगा। मतलब जीने में मजा आएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा उस दिन, बड़ा परेशानी होगा, परेशान रहिएगा, रात भर नींद नहीं आएगा। इसलिए एक ही कंक्लूजन आया, डाउट पूछना है और साथ साथ चलना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।